हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक। एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन बाद। 15 फरवरी से बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है 10th की और 12th की। सब बच्चे जो है खूब मन लगाकर तैयारियों में लगे हुए होंगे, लेकिन ये समय 2 दिन पहले का समय ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है एग्जामिनेशन का। इस इंपॉर्टेंट टाइम में जिसने अपने आप को सुधार लिया वो अच्छे मार्क्स ले जाता है, और जो नहीं सुधार पाया वो फिर पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। मैंने एक क्लास आपको मोटिवेशनल लेक्चर पर एक दे चुका हूं मैं। उसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। उस मेथड से अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन पेपर जल्दी होगा और आपको 100% मार्क्स अचीव होंगे उसमें। ये मेरी गारंटी है, 40 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी ये तो है नहीं कि भाई 1-2 दिन में तैयारी होती है। जिस दिन आप अपनी एक क्लास में अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट हुआ, उसी दिन से आपका टारगेट फाइनल एग्जाम होना चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन का टारगेट शुरू दिन से लेकर आपको चलोगे तो आपका एग्जामिनेशन का डर नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एग्जामिनेशन का डर। बच्चों को क्या होता है कि मैं एग्जाम में जैसे ही बैठते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथ पैर फूलने से होता क्या है कि जो आता होता है वो ही भूल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, पढ़ा कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर उन्होंने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद बस वहीं बैठ के एग्जामिनेशन में रोना शुरू हो गया। ये हाय, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। और मुझे तो कुछ आता नहीं है उसमें होता क्या है कि उसको सिर्फ पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस नहीं आते, जिस वजह से वो अपने 40 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अगर नहीं आते, अपने 37 क्वेश्चंस का भंडार कर देता है। इसलिए कॉन्फिडेंटली आप ये मत सोचो कि मुझे 3 नहीं आते, आप ये सोचो कि मुझे 37 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन 37 पर फोकस करो, 3 पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। उन 3 को बाद में देखेंगे, पहले 37 तो कर लो। उन 37 को पहले अटेम्प्ट करना है। ये मैंने आपको पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। प्रैक्टिस, इसमें एक गुर है, वो सीख लो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगी। इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सारा का सारा जो उसका प्रोसेस है, जो उसका मेथड है, जो उसके स्टेप्स है, वो सारे के सारे आपके दिमाग में एकदम उतर जाए। और जिस क्वेश्चन में अगर ना आता हो, आपको करने में 10 मिनट लग रहे हो, तो उसको करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आई गारंटी। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। पूरे साल आपने कंसेप्ट तो सीख लिया, स्कूल में क्लास कंसेप्ट सीखा, टीचर से कंसेप्ट सीखा, ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन में भी आपने कंसेप्ट सीखा होगा। लेकिन आखिर के 1 महीने में एग्जामिनेशन से पहले आपने अपने कंसेप्ट्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंसेप्ट्स से रिलेशन आपको ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। आपको कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, मेथड्स याद होने चाहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की हुई होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, 1 महीने में डेली आपने 1 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर को आपने सॉल्व करना है। माई रिव्यू इज
के आपने 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं 1 महीना पहले कह रहा हूं, 1 महीना पहले छोड़ो, आप 10 दिन पहले शुरू कर दो। 10 दिन पहले में सिर्फ 10 क्वेश्चन पेपर्स कर लो एक सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चंस पेपर्स 10 ईयर्स। अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर्स कर लिए और एक मैंने वर्ड और लिखा है असेसमेंट, एक तो उनको करना है। अब करने का तरीका क्या है, घर में बैठकर ऐसे नहीं कि रजाई में बैठ के करना है आपने या बेड पे बैठ के करना है, आपने प्रॉपर ऐसे सोच के करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, 3 घंटे का आप अलार्म लगाकर क्वेश्चन पेपर करो और उस 3 घंटे के हिसाब से पूरा क्वेश्चन पेपर आपने बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। 10 के 10 क्वेश्चन पेपर्स, और उस क्वेश्चन पेपर को आपने अपने किसी ट्यूशन के टीचर से या अपने स्कूल के टीचर से या अपने किसी रिलेटिव से जिसको कि पढ़ाना आता हो, उससे उस क्वेश्चन पेपर को आपने असेसमेंट जरूर करवाना है, ये ध्यान रखना। इसके बिना 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का कोई फायदा नहीं है। इसको असेसमेंट इज मस्ट, ये असेसमेंट जरूरी है। आपने, अब मैं एग्जांपल देता हूं, लास्ट के 10 दिन में आपने पहला क्वेश्चन पेपर किया। पहला क्वेश्चन पेपर जब किया 3 घंटे लगा के आपने बिल्कुल सीरियसली किया, बिल्कुल सीरियसली किया उसको, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को आप करते चले जा रहे हो। अब आप अपने टीचर के पास लेके गए, टीचर ने उसको चेक करने में 1 दिन लगा दिया। चेक करने के बाद उसने आपको दिया कि आपके मार्क्स आए 57 आउट ऑफ 80, मतलब 8 7 are 56, ठीक है ना। तो मतलब लगभग 70% मार्क्स आ गए आपके। अब 70% मार्क्स कैसे आए आपके, आपने क्योंकि पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस की हुई थी, आपने सिर्फ पहला क्वेश्चन पेपर। अब यहां पर हुआ क्या कि आपने 70% आए तो आपको पहला पेपर दिया तो आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। वो गलतियां, आप कुछ गलतियां तो आप जब चेक करोगे ना अपना क्वेश्चन पेपर, आपको खुद ही पता लग जाएगा, सिर पे हाथ मारोगे, अरे यार ये क्या कर दिया, इतनी सिली मिस्टेक, इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर दी मैंने। सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके कम से कम 10 मार्क्स कटते हैं। सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, आपने प्लस माइनस गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, आपने कहीं जो है फार्मूले में लगाना था ए फार्मूला लगा दिया बी फार्मूला। ये कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन कब होता है, जब आपके मन में एग्जामिनेशन का डर होता है। उस एग्जामिनेशन के डर को निकालने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर्स करवा रहा हूं। जब आप 10 क्वेश्चन पेपर्स घर में बैठ के एग्जामिनेशन हॉल की तरह से कर लोगे तो आप जैसे जब एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं। आप सोचोगे मैं घर में बैठ के पेपर कर रहा हूं। करके देख लो। ये मैं आपको अपना 40 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत बच्चों पर आजमा कर देखा है। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं कि जिसको सिर्फ मैंने 3 महीने पढ़ाया है पूरे साल में। मेरे पास आया ही बच्चा एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले है, उसको मैंने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ 10 ईयर पेपर्स करवाए। मतलब वो बच्चा जो कि कह रहा था सर मुझे पास करा दो, बस पास करा दो। पास करा दो का मतलब मेरे 40-45 नंबर आ जाए 80 में से मतलब 50% मार्क्स आ जाए, 50% क्या 40% भी आ जाए तो वो मैं तो इसमें कह रहा है क्लास में तो मेरे 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें मेरे 3 या 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा नंबर आते ही नहीं है। मैंने उसको क्या किया, पहला क्वेश्चन पेपर दिया। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको मैंने 2 महीने पढ़ाया था, 12th का बच्चा था, वो मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ने आया था मेरे पास। उसको मैंने 2 महीने सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर ही करवाया। अब तुम कहोगे सर उसको कंसेप्ट तो आता ही नहीं था। हाँ, लेकिन उस कंसेप्ट में भी, अच्छा एक चीज और, मैं मैथ्स में एक चीज और कहता हूं कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, मैं मैथ्स में कहता हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल। बच्चे कहते हैं इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पास, मैं कहता हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन मैथ्स। मैथ्स में फेल होना बहुत मुश्किल है। तो बहुत, अगर कोई कहे कि मैंने फेल होना है, खाली पेपर ही दे आए, वो तो फेल होएगा ही होएगा ना। लेकिन अगर आप
40 क्वेश्चंस हैं, 40 के 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कराओगे तो आपके जो है 30 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि कोई ना ऐसा क्वेश्चन तो होगा 40 में से आपको एक भी नहीं आता होगा, ऐसा तो होगा नहीं। 2 4 5 7 10 20 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन तो आता होगा ना, वो तो आप करके आओगे, वो तो आप कॉन्फिडेंटली करोगे। जो नहीं आते वो भी करके आओ। एक चीज और ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, उसको करना जरूर है, करना जरूर है। क्यों कि एग्जामिनेशन में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, पूरा क्वेश्चन करने के मार्क्स फुल मिलते हैं। लेकिन अगर आपने आधा क्वेश्चन भी किया और उसे फॉर्मूला लिख दिया और 2-3 स्टेप्स भी हो गए तो आपको 5 में से 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 40 क्वेश्चंस में 40 के 40 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करके आते हो तो हो सकता है आपके 40 मार्क्स आ जाए। एक मार्क भी सब में आएगा तो 40 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 के 40 ना आते हो, कुछ ना कुछ तो आते भी होंगे। तो मैं 40 उस हिसाब से लगा रहा हूँ। किसी में 0 भी मिलेगा हो सकता है, और किसी में 5 में से 5 भी मिलेंगे, किसी में 4 में से 4 भी मिलेंगे, किसी में 0 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 40 के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको 40 के 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 40 to 50% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। अब असेसमेंट करवा लिया आपने, पहला क्वेश्चन पेपर जब आपने किया कुछ तो सिली मिस्टेक्स आपको पता लग गई, तो आपके 10 मार्क्स तो वो हो गए, 57 की जगह आपके मान लो 65 तो वही हो गए। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पेपर में आपका 15 मार्क्स का गलत है। ठीक है, अब उन 15 मार्क्स को आप कंसेप्चुअल सीख लो। हाँ, वो मैं बता रहा था, एक बच्चा आया था, उसको मैंने 10 न्यूज पेपर्स करवाए। अब उसमें जो उसकी गलतियां होती थी उस कंसेप्ट को मैंने उसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, वो कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेपर में उसने वो गलती नहीं करी। अब इस तरह से मैंने उसको 10 पेपर करवाए, और जब उसका बोर्ड का एग्जाम आया, बोर्ड के एग्जाम में उसके अकाउंट्स और मैथ्स में दोनों में 60% मार्क्स आ गए। कहां बच्चा फेल होने को कह रहा था और कहां वो 60% मार्क्स लेकर बच्चा पास हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 ईयर पेपर्स अगर आप कर लोगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? एक चीज और कि आपने ज्यादा रेफरल बुक्स मत रेफर करो, सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करो, एनसीईआरटी सिलेबस पे फोकस करो, एनसीईआरटी का बुक्स करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशंस एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, ब्रिलियंट के हिसाब से नहीं बनाए जाते। ब्रिलियंट के हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ ब्रिलियंट क्वेश्चंस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मोर देन 90% स्कोर करने वाले मार्क्स बच्चे होते हैं। ठीक है, और जो 90% मोर देन 90% मार्क्स लेने वाला बच्चा होगा तो वो तो शुरू से ही तैयारी करेगा। और मैं शुरू से क्या कह रहा हूं कि आपको पहले दिन से अपना फोकस रखना है कि मेरा एग्जामिनेशन जो मेरा टारगेट है। अगर आप इस तरह से टारगेट लेके चलोगे तो आपके 100 में से 100, कोई नहीं रोक सकता कि आपके 100 में 100 मार्क्स ना आए। सिर्फ आपने रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सारा दिन खेलो, कुछ नहीं करना, खेलो कूदो मौज करो। ठीक है, और यहां पर देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैंने बताया, प्रैक्टिस करो, 10 ईयर करो, असेसमेंट करवाओ, प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी का सिलेबस करो। और कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को आप 1 महीना पहले जो है पूरा अपना कंप्लीट कर लो, एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले। अब अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर्स कर लिए और उनको असेसमेंट करवा लिया, और जो आपका 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन पेपर होगा, आई गारंटी कि आपके उसमें 80 में से कम 75 to 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। फिर भी आप, हो सकता है जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स करने की जो आदत होती है, वो 1-2 मार्क्स तो अपने कटवाएंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने 1-1 मार्क्स कटवा देते हैं और उनके 100 की बजाय 99 मार्क्स रह जाते हैं। फिर वो बहुत पछताते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं कि मैंने इतनी छोटी सी गलती क्यों की। वो छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है कई बार जीवन में, इसलिए इस तरह की छोटी गलतियां बिल्कुल मत करो। तो आज का
हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस का मैंने क्या तरीका बताया? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स तक ऐसे हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही आप बता दो इसका आंसर तो ये आएगा। हम ऐसे ही प्रैक्टिस किया करते थे। मेरी प्रैक्टिस तो ऐसे होती थी, बाकी आप लोगों का पता नहीं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सबकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतने ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आप इजीली पेपर करोगे, उतना जल्दी पेपर करोगे। घर पर बैठकर अपने घर के स्टडी रूम को आप ये सोचो 1 महीना पहले कि ये मेरा एग्जामिनेशन हॉल है। उस एग्जामिनेशन हॉल को, और एग्जामिनेशन हॉल जैसा एटमोस्फियर बना लो ना, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा एटमोस्फियर बना लो। और अगर ऐसा कर लो कि भाई अपने साथ 2-3 अपने फ्रेंड्स को बुला लो अपने घर पे, या तुम चले जाओ उनके घर पे और वहां पर 4 टेबल्स लगाकर उसमें जो है चारों आगे पीछे बैठ के क्वेश्चंस करो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में करते। देखो कितना मजा आएगा पेपर करने का। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा एग्जामिनेशन के हम क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं। आप जब पहले दिन पेपर देने जाओगे ना, पहले मैंने एग्जामिनेशन से पहले मैंने क्या कहा था पिछली वाली क्लास में कि आपको एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना। जब आप 10 क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, अरे छोड़ यार क्या करने की जरूरत है, मेरे को तो इतने सारे पेपर कर लिए, अब थोड़ी मेरी गलती होगी। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा उस दिन आप 100 में से 100 ऐसे लगेगा जैसे कि यार ये तो बहुत इतना आसान था 100 में से 100 नंबर लेना है। वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। इसलिए मेरे साथ रहोगे तो आपको ऐसी ही मोरल क्लासेस और ऐसी ही मोटिवेशनल लेक्चर्स मैं आपको देता रहूंगा। आज का मोटिवेशनल लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा, मेरे इस चैनल पर मुझे कमेंट्स और लाइक जरूर करना। और मेरा चैनल यूट्यूब पर मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से है। मैं सुभाष गुप्ता मैथ्स के मैं कंसेप्ट क्लासेस लेता हूं। अभी तक मैंने सिर्फ एक वो क्लास खत्म करवाई है। 6 क्लास के मैं पूरा 1 to 14 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं। वो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से। अब नेक्स्ट मैं 10th 11th 12th का मैथ्स और अकाउंट्स की क्लासेस लेने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मेरी वो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आप जो भी आपके जानकार फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैं उनको बताइए कि मेरा चैनल शुरू होने वाला है, ये मेरा क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास में आपको मोटिवेशनल लेकर फिर आऊँगा और आपको नए नए तरीके बताऊंगा एग्जामिनेशन तैयारी करने की और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।